हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेचुरल डाइस कंपाउंड्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे एलिजारिन। इसका डिफिनेशन देखते हैं। द कंपाउंड एलिजारिन कम्स फ्रॉम द रूट ऑफ द मैडर प्लांट में। नेचुरल डाई है तो हम लोग को नेचुरली ये मैडर प्लांट के रूट से हम लोग को प्राप्त होता है। इसका एक और नाम है रूबिया टिंक्टोरम, या तो फिर इसको हम रोज मैडर भी बोलते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए डाई टू कलर फैब्रिक्स। डाई है तो डाई करने के लिए हम लोग फैब्रिक्स को डाई करने के लिए यूज करते हैं। इट इज़ ऑरेंजिस रेड पाउडर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 287 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सब्लिमेशन पॉइंट 430 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ऑरेंजिस कलर का होता है पाउडर के रूप में, और मेल्टिंग पॉइंट ये हो गया और ये हो गया सब्लिमेशन पॉइंट, इतना हो गया। इट कैचेस फायर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम। ये फ्लेम के प्रेजेंस में फायर कैच कर सकता है, ठीक, आग लग सकता है। ये हो गया इतना इसका डिफिनेशन बोल दीजिए, इंट्रोडक्शन या तो फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसका सिंथेसिस देखते हैं। चलिए, तो सिंथेसिस इसका जो एक आसान सा है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे और कैटेकोल कंपाउंड, इन दोनों को आपस में बस रिएक्शन कराना है, हम लोग को एलिजारिन मिल जाएगा। ठीक, बट हम क्योंकि एग्ज़ाम में 5 नंबर या तो फिर उससे ज़्यादा नंबर के लिए इसका आता है प्रिपरेशन, तो इसके लिए हम लोग को कोई बड़ा सा विधि दर्शाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं। ये आसान वाला छोड़ देते हैं और थोड़ा सा बड़ा वाला लेके चलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, थैलिक एनहाइड्राइड, और इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग बेंजीन के साथ। ठीक, और इसके बाद हम लोग बनाएंगे एंथ्राक्विनोन, और एंथ्राक्विनोन के बाद हम लोग बनाएंगे एलिजारिन। ठीक, तो पहले हम लोग बनाते हैं एंथ्राक्विनोन। इसके लिए लिए हैं थैलिक एनहाइड्राइड और एक बेंजीन का रिंग। अब इन दोनों को आपस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, और ये रिएक्शन होगा AlCl3, और कहीं कहीं पे Al2 Cl6 ये दिया रहता है। ठीक, तो AlCl3 के जगह में इसको लिखना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप लोग इसको लिखिएगा, हम बस समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। क्लियर। थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन रिंग, इनके बीच में रिएक्शन किस तरह से होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। थैलिक हाइड्राइड के इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में हम लोग देखें तो ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। ठीक, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो इस तरह से टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसके बाद इधर देखिए, ये वाला बेंजीन रिंग पे यहाँ पे क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ पे कार्बन पे, हर कार्बन पे लगा हुआ है एक एक हाइड्रोजन, इतना तो पता ही है। हम लोग इस कार्बन के रिस्पेक्ट में चलते हैं रिएक्शन को लेके, तो यहाँ पे लगा दिए एक हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा, तो कार्बन पे आएगा इस पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए तीसरा हम लोग का है AlCl3। तो ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, पहले तो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा और हम लोग को बचेगा AlCl2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर के गया है। क्लियर। अब यहाँ से ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा HCl के रूप में। कितना, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ जो AlCl2 प्लस ये बचा, ये आएगा और इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा AlCl2 प्लस, और ये कार्बन नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कार्बन है और यहाँ पे जो कार्बन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए हम बना के उसको समझा देते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग को बस आप लोग ऐसे दर्शा दीजिए। यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटा है और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज दर्शा दिए, वो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जो इसको इधर ही लिख देते हैं, ऑक्सीजन है ना, तो इसको नीचे में लिख दिए हैं, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन, इतना दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये बेंजीन रिंग के इस कार्बन पे क्या हुआ है उसको समझते हैं। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गया है ना, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कार्बन है और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, उसी को हम लोग इस तरह से दर्शा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज बताया थे, AlCl2 प्लस आकर के यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इसको बस यहाँ पे दर्शा दीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में लगा हुआ है। अब इसके बाद रिएक्शन क्या होगा उसको समझते हैं। इसको फिर से रिएक्ट कराना है HCl से।
HCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए H+ टूटेगा और Cl-, तो H+ टूट करके कहाँ जाएगा, O के पास, और हम लोग को इसका एसिड मिलेगा, और Cl- टूट करके जाएगा AlCl2 के पास, और हम लोग को मिलेगा AlCl3 इस स्टेप में। ठीक है, इस स्टेप में AlCl3 बाहर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखें हम लोग का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, इसको बेंजीन रिंग कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ और एक बेंजीन रिंग, और ये जो था ये हम लोग को मिलेगा इसका एसिड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग को रिएक्ट कराना है इसको सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखें यहाँ से रिएक्शन क्या होगा उसको समझते हैं। यहाँ से OH- और यहाँ से H+, ठीक है, ये बाहर निकलेगा, यहाँ से OH- बाहर निकला और यहाँ से H+ बाहर निकला, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या होगा, H2O। यानी इस कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है। अब ये इसका जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा वो कैसे किस तरह से होगा उसको हम लोग बना करके समझते हैं। पहले इसको बेंजीन रिंग दर्शा दिए, ठीक है, इसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ और एक बेंजीन रिंग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से OH, कार्बन के साथ जब भी OH रहेगा ना तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर जाएगा, यानी OH- के रूप में बाहर जाएगा, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन पे हम लोग देखेंगे तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे हम लोग ऊपर में किए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड, तो इसी का नाम होता है एंथ्राक्विनोन, क्लियर है। और इसी को यूज करके हम लोग बनाएंगे आगे एलिजारीन। तो इतना आप लोग को दर्शाना ही पड़ेगा, बस इस यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग इसका यूज करके बनाएंगे एलिजारीन। हम लोग को एंथ्राक्विनोन कंपाउंड मिल चुका है, अब हम लोग को बनाना है नेचुरल डाई एलिजारीन। अब इसके लिए क्या कराएंगे, एंथ्राक्विनोन को रिएक्ट कराएंगे H2SO4 से, तो यहाँ से क्या होगा, SO3H, ये कंपाउंड आ करके लग जाएगा इस वाले कार्बन पे, क्लियर है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी, दोनों तो आइडेंटिकल है ना, तो हम लोग इसी पे लेकर के चल रहे हैं, इनमें से किसी से भी लग सकता है, क्लियर। तो चलिए उसी से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हो गया इस तरह से, बस आप लोग को क्या करना है, स्टेप अच्छा से याद रखना है, ठीक है। कोई कोई जगह रटने वाला चीज़ है, बाकी जगह याद हो जाएगा, आप लोग एक दो बार बनाइएगा तो इतना क्लियर है। अब इस कंपाउंड का जो नाम होगा इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एंथ्राक्विनोन बीटा सल्फोनिक एसिड, हो गया इतना। अब इसके बाद इस कंपाउंड को हम लोग को रिएक्ट कराना है Na2CO3 से, सोडियम Na2CO3। यहाँ पे क्या होगा उसको देखिए, एक सोडियम यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये हाइड्रोजन निकल करके यहाँ जाएगा और हम लोग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसके रूप में बाहर चला जाएगा। और एक जो सोडियम यहाँ से निकला, 2 सोडियम था ना, तो एक सोडियम से तो ये हम लोग को कंपाउंड मिला हाइड्रोजन के साथ लग के, एक सोडियम निकलेगा और ये आकर के इसके साथ लग जाएगा, बस उसी को आप लोग दर्शा दीजिएगा। बेंजीन रिंग के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इतना क्लियर है। अब इसके साथ फिर लगा हुआ है बेंजीन रिंग, ये हो गया, इसको जोड़ दीजिए इस तरह से, बस वही करते जाना। अब यहाँ पे देखिए S डबल बॉन्ड S मतलब SO3 और यहाँ पे माइनस, इसको खोल करके उतना लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए SO3 माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ करके गया है, ठीक, तो यहाँ पे माइनस हुआ और सोडियम प्लस के रूप में निकलेगा और ये इसके साथ आकर के लग जाएगा, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप है ना, बस उसी को रटना है, ठीक है, रटने वाला स्टेप है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला स्टेप, यहाँ पे क्या करेंगे, इस स्टेप में इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से, और ये रिएक्शन होगा KClO3 या तो फिर सोडियम उसके साथ ClO3 पोटेशियम क्लोरेट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे और ये रिएक्शन होगा 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड के में, क्लियर। अब यहाँ पे जो हम लोग को क्या मिलेगा उसको देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे लग जाएगा ऑक्सीजन और सोडियम, ठीक है, तो उसी को अब हम लोग दर्शा देते हैं। यहाँ पे ये हो गया हम लोग का बेंजीन रिंग के साथ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ, और यहाँ पे वही, और फिर ये बेंजीन रिंग, वही करते जाना है, ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे ऑक्सीजन आकर के लग जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, क्लियर, और यहाँ पे आकर के लग जाएगा ये सोडियम प्लस,
ये कंपाउंड हम लोग को मिलेगा इस स्टेप में। यहाँ तक हम लोग का काम हो गया लगभग, बस आप लोग को ये स्टेप रटना ही पड़ेगा। क्लियर। अब इसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ एलिजारिन। हम लोग को एलिजारिन मिल चुका है, लेकिन ये क्या है, डाई सोडियम सॉल्ट है एलिजारिन का। ठीक है, 2 सोडियम है, डाई सोडियम हो गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ से सोडियम हटा करके यहाँ पे सिर्फ H लगाना है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा दीजिए H+ हम सिर्फ लिख देते हैं, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराते हैं। क्लियर। HCl से रिएक्शन कराएंगे ना तो Cl इनको लेकर के बाहर चला जाएगा सोडियम क्लोराइड के रूप में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। ठीक, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कराएंगे तो हम H+ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इसके बाद एलिजारिन, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम इसी के जैसा होता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, ये हो गया। और इसके साथ OH और इसके साथ OH, ये हो गया हम लोग का एलिजारिन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये था हम लोग का सिंथेसिस, और ये सिंथेसिस किए हम लोग एंथ्राक्विनोन पहले बनाए, एंथ्राक्विनोन से आए हम लोग एलिजारिन में। इसको उतार लीजिए। इसके बाद हम एक प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये जो कंपाउंड मिला हम लोग का एलिजारिन, इसका एक प्रॉपर्टीज है कि हम लोग इसके सब परप्यूरिन बना सकते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो, बस थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, अगर आगे एग्जाम में तो लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ये जो होगा ये होगा MnO2 और H2SO4। ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये माइल्ड इसका ऑक्सीडेशन होगा और हम लोग को मिलेगा परप्यूरिन। तो चलिए वही करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, कुछ करना नहीं है, बस ये कंपाउंड हम लोग को एज इट इज़ लिख देना है। पहले इसी को याद रख लीजिए, ये कंपाउंड है ना, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और बस यहाँ पे आकर के लग जाएगा OH, और ये हो गया हम लोग का परप्यूरिन। यहाँ पे नहीं था ना OH, ये आकर के लग गया। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यही था हम लोग का नेचुरल डाइस को पहला एग्जाम्पल एलिजारिन। मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।